बरेली के किला इलाके में बाकरगंज निवासी को जल्द कूड़े के पहाड़ों से निजात मिल सकती है, क्योंकि अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में हाई कैपेसिटी की मशीनें लगाई जा चुकी हैं, जो 1-2 सप्ताह में ही शुरू होने वाली हैं, जिससे कूड़े के पहाड़ों को करीब 4 से 5 महीने में निस्तारित कर दिया जाएगा। इसको लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर शुभम श्रोत्रिय ने बताया कि जब कूड़े का निस्तारण शुरू किया गया था तब यहां 5,75,000 मीट्रिक टन कूड़ा था, जिसमें से अब तक करीब 3 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है, लेकिन अभी भी 2,75,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होना शेष है, जिसके जल्द निस्तारण के लिए उनकी कंपनी और नगर निगम की तरफ से हाई कैपेसिटी की मशीन का सेटअप लगाया जा चुका है, जो 1-2 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। कंपनी के जीएम ने कहा कि वर्तमान में कूड़ा निस्तारण के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी 500 से 600 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण की कैपेसिटी है, लेकिन अब नई मशीन के सहयोग से कैपेसिटी बढ़ाकर 1700 मीट्रिक टन हो जाएगी, जिससे आने वाले 4 से 5 महीने में बाकरगंज स्थित कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण हो जाएगा। जीएम शुभम ने बताया कि इस समय 42 से 45 लोगों की मदद से कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। वहीं नई मशीन के चालू होने पर 70 से 80 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें रोजाना नई मशीन 17 से 18 घंटे चलेगी। वहीं शेष समय मशीन की सफाई समेत अन्य कार्यों में निकल जाएगा। कंपनी के जीएम शुभम ने निस्तारण प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि कूड़े के ढेर से अलग अलग रो बनाकर उनमें बायोकल्चर स्प्रे किया जाता है। इसके बाद 15 से 20 दिनों तक कूड़े को छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें मशीन की सहायता से अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद मशीन में डालने पर उससे प्लास्टिक, पत्थर समेत अन्य महीन कूड़े आदि को अलग कर उसका कई तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। वहीं इसको लेकर बाकरगंज के निवासियों का कहना है कि यह कूड़े के पहाड़ उनके लिए सालों से परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसको लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। स्थानीय निवासी मोहम्मद आरिफ बताते हैं कि यहाँ कूड़े डालने का विरोध करने पर नगर निगम की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें वह 7 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अभी 3 महीने पहले ही वह लोग जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। बहुत परेशानी, किसी को शुगर हो रहा है, किसी के गांठ हो रही, किसी के कुछ हो रहा, कूड़ा हट ही नहीं रहा। जब बारिश होती है तो बहुत कीचड़ स्थिति होती। हमें इतनी दिक्कत है कि अब से कम 10 साल पहले 3-1.5 महीने हमने जेल काटी कूड़े के चक्कर में। जी जी जी। हम 7 लोगों ने। आज भी हमारा केस चल रहा है। अभी हम 3 महीने पहले भरी हुए हैं। जी जी जी। जज साहब ने हमें इसको देख कर भरी करा है कि बाकी तुम्हें बहुत परेशानी 20,000 की आबादी में कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। जी। ये ट्रिब्यूनल कोर्ट के भी आदेश है। कल दिल्ली से भी टीम आई थी, वो भी हर साल आके देख के चले जाते हैं। मगर इसका निस्तारण 2 साल में कर देंगे। आज 10 साल हो गई यही कहते हुए, और आज तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाए हैं। आप पीछे जाइए इसके, आप गई पीछे भी नहीं गई। और 2 मशीन लगा रखी है, वो जितना कूड़ा भेज रहा है उतना ही आ रहा है, तो कभी कभी हट ही नहीं सकता है। फिर तो जितना भेज रहे हैं वो उतना ही आ रहा है। ये कूड़ा बंद हो है, ये ट्राली आना बंद हो जाए जिस दिन, उस दिन इसका कूड़ा जब बाहर जाएगा तब ये खत्म होगा। उन्होंने बताया कि नई मशीन भी आई है, उससे कुछ नहीं है, वो सब ऐसी मशीन है, छोटी मोटी मशीन, 2-4 ट्राली रात में निकाल देते हैं। कूड़ा जितना आ रहा है फिलहाल उतना ही जा रहा है, मतलब कम नहीं होना है। ये कह रहे हैं 2 साल में खत्म कर देंगे, ये खत्म नहीं होगा। ये 20 साल का काम लग रहा है। और अभी तो कोई बात नहीं, अब तो ये जाड़े आ गए, जाड़ में थोड़ा सुकून रहेगा। आप बरसात में कभी आइएगा तो देखने का, आप आ ही नहीं पाओगे इधर। तो पहले मंत्री जी थे, नगर विकास मंत्री सूरज खन्ना जी, वो आए तो वो पीछे से लेगा उन्हें। वहाँ के जीएम ने बताया है कि निस्तारण के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने में ये निस्तारण हो जाएगा। ये कुछ नहीं, ये तो इन्होंने 2 साल का टाइम दिया था, 1 साल में मशीन लगू हो गई। जी जी। तो कहाँ से जैसा कूड़ा उठाया वहाँ से खाली जी, वही वहीं से उठा के वहीं रख दे रहे हैं। वो आपने देखा होगा जगह जगह ढेर लग गए। वो वहीं से निकाल के मशीनों से छान के वो थोड़ी बहुत मट्टी बेच देते हैं, तो बाकी सब वहीं रख दे रहे हैं वो। जी। ये जब लोग बंद नहीं होगा जी मैडम, जब तक ये कूड़ा कम नहीं होगा यहाँ। जी। ये 10 ट्राली उठाते हैं यहाँ से, 10 ट्राली जब यहाँ से उठा के भेजते हैं तो 25 ट्राली यहाँ से चढ़ के जा रही है ऊपर, और वो पीछे फेंक रहे हैं मशीनों से। जी जी। आप देखना पीछे कभी जाके आप बाइट बनाओगे तो देख लेना, ठीक है नहीं। और इसके चक्कर में हमने 1.5 महीना जेल काटी 7 लोगों ने। जी। समझे, नगर निगम ने झूठे मुकदमे हम पर लगा दी, क्योंकि यही विरोध करा था हमने कि यहाँ कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। जी। और ये तो पर्यावरण मंत्रालय के भी आदेश है कि 20,000 की आबादी में कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। मगर जो लोग मंत्री विधायकों को लाते हैं, पीछे से दिखाते हैं, दिल्ली से ले जाते हैं, इधर लाते ही नहीं है वो। जो देखे कोई, आप कोई मंत्री इधर से देखे या कोई नगर विकास मंत्री है यहाँ देखते हैं कि बाकी भी बहुत परेशानी है, मगर वो पीछे से दिखा के ले जाते हैं। तो पीछे बस्ती है नहीं, ठीक है, सामने बस्ती है पूरी है। इतनी परेशानी है, लोगों से पूछा बुढ़ो बैठी है कितनी परेशानी होती है। इधर को ढाल है, आप देखिए ये गलियों में ढाल है तले, ठीक है। देखिए, इसको कहते हैं बायो रेमेडिएशन ऑफ लीगेसी वेस्ट, ठीक है। इसका निस्तारण की प्रक्रिया ये है, जो हमारा लीगेसी वेस्ट की डंप साइट है उसको एक्सकेवेट करके वहाँ से सारा वेस्ट
और विंडरोज बना के उस पर बायो कल्चर का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद उसको 15 से 20 दिन का टाइम स्टेबलाइज होने के लिए दिया जाता है, तब वो फीडिंग पॉइंट पे कूड़ा हमारा प्रोसेस होने के लिए आता है। वहाँ से विभिन्न तरीके की सेग्रीगेशन मशीनरीज के थ्रू, जिसमें ट्रॉमल्स हैं, बैलिस्टिक सेपरेटर है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन है, इनके थ्रू इसको अलग अलग साइजेस में सेग्रीगेट किया जाता है, जिससे हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो 4 तरीके का निकलता है, जिसमें एक तो कंपोस्टेड सॉइल हो गया, इनर्ट हो गया जिसमें हल्का हल्का डेब्रिस और ये सारी चीज़ें रहती हैं, तीसरा ईंट रोड़ा हो गया, और चौथा हमारा RDF जो हमारा सेग्रीगेटेड प्लास्टिक रहता है। ये सारा इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है। अच्छा, अभी तक पर डे कितना कूड़ा आता है? पर डे का निस्तारण का हमारा है, इसकी प्लांट की जो क्षमता है वो 30 टन पर आवर की है, तो अप्रोक्सीमेटली 550 से 600 टन्स पर डे हमारा कूड़ा यहाँ से प्रोसेस होता है, जिसका निस्तारण होता है। इसका जो टोटल जब हमने काम शुरू किया था तो 5,75,000 मीट्रिक टन कूड़ा था यहाँ पर, जिसमें से लगभग 3 लाख टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। 2,75,000 टन कूड़े का निस्तारण होना अभी बाकी है। आगे की क्या योजना है? इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए नगर निगम और हमारी कंपनी द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसमें हमारी कंपनी के द्वारा एक ज़्यादा क्षमता की मशीनरी, मूवेबल मशीनरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, जिसका इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, इरेक्शन कमीशनिंग उसकी पूरी हो चुकी है, और लगभग जब ये अभी आने वाले 1-1.5 हफ्ते में वो मशीन जब चालू हो जाएगी तो इसकी जो क्षमता है, जो अभी 550 से 600 मीट्रिक टन पर डे प्रोसेस करने की है, वो 1700 मीट्रिक टन पर डे हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर जो भी हमारा वेस्ट बचा हुआ है वो सब उसका पूरा निस्तारण हो जाएगा। इसके निस्तारण के लिए कितने कारीगर काम कर रहे हैं? लगभग अगर टेक्नीशियन और फिटर, इलेक्ट्रीशियन सबको मिला लिया जाए और साथ में जो अनस्किल्ड लेबर है, तो लगभग 40 to 45% पर्सनल यहाँ पे काम करते हैं। आने वाले समय में क्षमता बढ़ेगी तो काम करने वाले लोगों की कितने क्षमता बढ़ सकते हैं? लगभग 80 लोग, 70 से 80 लोग यहाँ पे कार्य करेंगे। कितने समय तक ये मशीनें चलती हैं? ये मशीनरी का जो वर्किंग आवर्स है वो लगभग 18 से 20 घंटे रहता है पर डे, और बाकी के मीन टाइम में हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। 18 से 20 घंटे पर डे मशीन की कार्य करती है।